हर गुजरता दिन यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। हर अपडेट के साथ जेलेंस्की का हौसला टूट रहा है। रूस के भीषण हमले से यूक्रेन की धरती खौलता बारूदी ज्वालामुखी बनती जा रही है। जिस शहर में देखिए बारूदी आतिशबाजी दिख रही है। जुलाई की शुरुआत होते ही यूक्रेन के न्यूक्लियर सिटी ज़ैपोरिज़िया एक बार फिर ड्रोन स्ट्राइक से दहल गई। ज़ैपोरिज़िया पर 4 राउंड में हमले हुए। रूस का मकसद जल्द से जल्द निर्णायक बढ़त बनाना है। ज्यादा से ज्यादा जमीन पर रूस का झंडा फहराना है। हालांकि युद्ध के सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचने के साथ प्रेसिडेंट पुतिन ने अजीब बयान दे दिया। पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की। पुतिन ने ट्रंप के साथ आर्थिक सहयोग की संभावना को लेकर जल्द मुलाकात का ऐलान भी कर दिया। Как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло, я вам ничего नेगोशिएशन में क्या हुआ मुझे लगता है आप खुद देख सकते हैं। मेरा मानना है एक और युद्धबंदियों का आदान प्रदान हुआ और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जैसा कि राजनीति कहते हैं हम सहमत हुए। आदान प्रदान पूरा करने के बाद हमारे द्वारा प्रस्तावित मानवीय कार्रवाई, हमारे शहीद सैनिकों के शवों के हस्तांतरण के बाद हम आगे भी संपर्क जारी रहेंगे। हम पहले ही 6000 से अधिक शव दे चुके हैं और लगभग 3000 और देने को तैयार हैं। लेकिन ये यूक्रेनी पक्ष पर निर्भर है कि वो अपने शहीद सैनिकों के शव को स्वीकार करे या ना करे। पुतिन ने यह तक कहा है कि ट्रंप वास्तव में युद्ध रुकवाने को लेकर सीरियस हैं। जब पुतिन और ट्रंप युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं तो कौन है जिसने रूस यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंक रखा है? जब दोनों सुपर पावर वॉर डील करना चाहते हैं तो इनके बीच में दरार कैसे पैदा हो गई? किसने पुतिन को फिर से एटम बम धमाके के लिए मजबूर कर दिया और क्यों ऐसा न्यूक्लियर युद्ध का माहौल बन गया है? कहीं ये पुतिन का कोई माइंड गेम तो नहीं? क्या ट्रंप पुतिन की चाल समझ गए हैं? क्योंकि ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ भी बयानबाजी शुरू की है। उन्होंने पुतिन की फोन कॉल के बाद जो बयान दिया वो बेहद हैरान करने वाला है। आप जानते हैं हम रूस के बारे में बात कर रहे हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। हम उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने फोन किया और कहा मैं ईरान को लेकर आपकी मदद करना चाहता हूं। मैंने कहा मेरे लिए काम कीजिए, ईरान को मैं संभाल लूंगा, आप मेरा रूस के मामले में मदद कर दीजिए। हम इस मुद्दे को सुलझाना है और मुझे लगता है कि वहाँ कुछ न कुछ जरूर होगा, लेकिन हमने कुछ बेहतरीन किया है। जाहिर है दोनों लीडर की सुई एक जगह अटकी है। पुतिन ने अब तक ट्रंप को दिए सभी ऑफर ठुकरा दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन को हराने तक युद्ध जारी रखने की धमकी दे रखी है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन दोनों लीडर जो चाहते हैं वो हो नहीं रहा। हालांकि वॉर जोन में पुतिन के सारे दांव सही बैठ रहे हैं। रूस ज्यादा आक्रामक हो गया है। रूस को नतीजे भी मिलने लगे हैं। इस बीच जेलेंस्की ने भी अब आर पार की लड़ाई के सिग्नल दिए हैं। जेलेंस्की ने बारूदी सुरंग समझौते से यूक्रेन को अलग कर लिया है। जेलेंस्की ने एंटी लैंडमाइन ओटावा कन्वेंशन से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। 19 जून 2025 को इसका फैसला ले लिया गया। इसके बाद यूक्रेन एंटी पर्सनल लैंड माइनों के उपयोग, उत्पादन, भंडारण के प्रतिबंध से खुद को अलग कर लेगा। मतलब रूस की सेना को अब कदम कदम पर बारूदी सुरंग के धमाकों से निपटना होगा।